नमस्कार स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि में सूरज को ट्रिपल एस हिंदी रहे से। तो आज हम स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है एक्सेप्ट कर सकते हैं। 12 से 19 अक्टूबर के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, चेक कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूज़न कोई डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम स्कॉर्पियो और उनके पर्सन की एक दूसरे के प्रति करंट फीलिंग देखेंगे कि एक दूसरे के प्रति उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, वो एक दूसरे के लिए क्या महसूस करते हैं और वो क्या चाहते हैं, इसका आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जो स्कॉर्पियो के पर्सन हैं उनकी स्कॉर्पियो के प्रति करंट फीलिंग्स क्या हैं। बड़ी बेसब्री से इंतज़ार हो रहा है, वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। हो सकता है कि दोनों तरफ से ही इंतज़ार हो रहा हो कि कब चीज़ें पहले जैसी होंगी, पहले कब उनका मैसेज आएगा, कॉल आएगी स्कॉर्पियो की, और कब चीज़ें सही होंगी। तो बहुत बेसब्री से जो स्कॉर्पियो के पर्सन हैं उनका वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि स्कॉर्पियो के उनको मैसेज करना चाहिए, कॉल करना चाहिए, ताकि जो ये वेटिंग पीरियड है वो ख़त्म हो जाए। या फिर हो सकता है कि स्कॉर्पियो भी उनका वेट कर रहे हों, इंतज़ार कर रहे हों। दोनों तरफ से ही एक दूसरे का इंतज़ार हो रहा हो। तो बड़ी बेचैनी बेकरारी के साथ वो वेट कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि जितना इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है उतना ही इसमें समय वक्त लग रहा है, चीज़ें आगे बढ़ ही नहीं रही हैं। तो इस चीज़ को लेकर वो काफ़ी दुविधा में हैं, काफ़ी दुखी हैं, काफ़ी बेचैन हैं। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स को। 7 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जो स्कॉर्पियो के पर्सन हैं वो महसूस कर रहे हैं कि इस जो ये रिश्ता है, जो इसमें वाद विवाद जो हो रहा है, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल हो रहा है, उनकी खुलकर इसमें बातें ही नहीं हो रही हैं इस रिश्ते में। तो वो उनको लगता है कि या तो बातें नहीं हो रही हैं, या हो भी रही हैं तो इतने इमोशनल लेवल पर अच्छी नहीं हो रही हैं। तो इस एंजाइटी, स्ट्रेस, इस परेशानी, इस दुविधा से वो बाहर आना चाह रहे हैं। वो महसूस कर रहे हैं कि अगर वो एक दूसरे से थोड़ा सा समय देते हैं, वक्त देते हैं, बातें कर लेते हैं, तो शायद वो इस एंजाइटी से, स्ट्रेस से, इस दुविधा से बाहर आ सकते हैं। और वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें अपने पर्सन के साथ एक कम्युनिकेशन करनी चाहिए। वो कम्युनिकेशन करने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर ये सोच रहे हैं कि उनके पार्टनर को उनके साथ कम्युनिकेशन करनी चाहिए। अगर वो एक कम्युनिकेशन कर लेते हैं, उनसे खुलकर बातें कर लेते हैं, अगर वो फ़ॉरेन में रहते हैं या उनसे दूर रहते हैं तो मैसेज के थ्रू, फ़ोन कॉल के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, या फिर टूर ट्रैवल करके, जैसे भी पॉसिबल हो। अगर लंबे समय से मिल नहीं पाए हैं तो उनको सामने से आकर वो अगर मिलते हैं क्लैरिटी, ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ, तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्लैरिटी आएगी इस रिश्ते में। और फिर से वो एक गुड न्यूज़, गुड मैसेज का वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। या तो वो खुद से उनके तरफ स्कॉर्पियो की तरफ गुड न्यूज़ लेकर जाना चाह रहे हैं, उनको मैसेज देना चाह रहे हैं, इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करना चाह रहे हैं। या फिर वो चाह रहे हैं कि उनके पर्सन इसमें कम्युनिकेशन करें, खुलकर बातें करें, और जो एंजाइटी, स्ट्रेस है, इस एंजाइटी से जो उनका खुद का बनाया हुआ वो उससे बाहर निकले और इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें। अगर वो ऐसा कर लेते हैं तो जो वो वेट हो रहा है, जो इंतज़ार हो रहा है, जो वो उनसे वो सहन नहीं कर पा रहे हैं, जो दुविधा में इस रिश्ते को लेकर, तो वो चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं। उनका जो वेट करने का समय है जो वो ख़त्म हो सकता है, मतलब रिश्ता फिर से खुशियों में तब्दील हो सकता है। देख लेते हैं कि स्कॉर्पियो क्या महसूस कर रहे हैं। रोल रिवर्स हो सकते हैं, ऐसा मतलब जो वो सैजिक जो स्कॉर्पियो के लिए महसूस कर रहे हैं वो अपने पार्टनर के लिए, अपने पर्सन के लिए भी ऐसा महसूस कर सकते हैं कि उनके पर्सन को
इन चीज़ों से बाहर निकलना चाहिए और एक कम्युनिकेशन करना चाहिए। तो देखते हैं कि स्कॉर्पियो क्या महसूस कर रहे हैं अपने पर्सन के लिए। उनको लग रहा है कि थोड़ा सा रुक कर ठहर कर सोच विचार करके इस रिश्ते में एक बिगनिंग एक शुरुआत करनी चाहिए। अगर वो एक बिगनिंग एक शुरुआत करते हैं तो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे चीज़ें ठीक होंगी, बिगनिंग होगी, शुरुआत होगी और आगे जाकर ये रिश्ता स्टेबल होगा, खुशियों में तब्दील होगा। ऐसा वो महसूस कर रहे हैं कि एक बिगनिंग शुरुआत करने की ज़रूरत है। सोच विचार करके इसमें जल्दबाजी ना करें, पहले सोचें विचारें और तभी वो इसमें एक बिगनिंग एक शुरुआत करें। ऐसा वो फील कर रहे हैं अपने पर्सन के लिए कि उन्हें ऐसा करना चाहिए। आप क्लैरिफाई करते हैं इसको, या वो खुद अपने लिए महसूस कर रहे हैं अपने पर्सन के लिए कि वो रुक कर ठहर कर सोच विचार करके इसमें बिगनिंग शुरुआत करें ताकि रिश्ता खुशियों में तब्दील हो सके। जी, तो अगर इसको क्लैरिफाई करते हैं हम, तो हमारे कार्ड्स आते हैं एस ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स। तो काफ़ी अच्छे कार्ड, पॉजिटिव, वाव। तो जो सहजी जो स्कॉर्पियो हम महसूस कर रहे हैं कि उनकी दिली तमन्ना है, वो दिल से चाहते हैं ये चीज़ें कि वो इस रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन करें, फिर से एक फैमिली, एक परिवार की तरह इस रिश्ते को बनाएं, पुरानी हिस्ट्री को दोहराएं जो उनके साथ उनके रोमांस के दिन थे या खुशियों के दिन थे। इस रिश्ते में प्यार प्रेम था, मतलब कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी होना, ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही थी। तो वो महसूस कर रहे हैं कि उनकी दिली तमन्ना है, वो दिल से चाह रहे हैं कि वो इस रिश्ते में एक फैमिली, एक परिवार की तरह इस रिश्ते को मौका दें, प्यार प्रेम बढ़े और फिर से इस रिश्ते में खुशियाँ आएँ। और अगर वो एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर देते हैं इस रिश्ते में सोच विचार करके, तो ये रिश्ता न्यू ब्रांड बिगनिंग हो सकता है। इस रिश्ते में वही सारी खुशियाँ मिल सकती हैं जो उन्हें मिलनी चाहिए। फिर से फ्रूटफुल ये रिश्ता हो सकता है, कामयाबी मिल सकती है, नेम और फेम इस रिश्ते में मिल सकता है। ऐसा वो फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। वो चाहते क्या है एक दूसरे से। चलिए देख लेते हैं स्कॉर्पियो और उनके पर्सन एक दूसरे से क्या चाहते हैं। पहले देखते हैं कि स्कॉर्पियो के पर्सन क्या चाहते हैं स्कॉर्पियो से। स्ट्रेंथ। तो स्कॉर्पियो के पर्सन महसूस करें, वो चाहते हैं कि जो स्कॉर्पियो हैं या वो खुद हैं, वो डरे नहीं, घबराए नहीं, अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए अगर करेज, हिम्मत और साहस के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी, लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ेंगे तो यूनिवर्स भी उनका साथ देंगे और इस रिश्ते में खुशियाँ आएंगी। ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। जो रिश्ता रुका हुआ है, जो थमा हुआ है, जो आगे नहीं बढ़ रहा है और वो डरे हुए इस रिश्ते को लेकर, तो वो डर बाहर निकलेगा। अगर वो हिम्मत करेंगे और डरेंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे तो यूनिवर्स भी उनका साथ देंगे। इस रिश्ते में उन्हें पॉजिटिविटी मिलेगी और ब्लेसिंग्स मिलेगी। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, द चैरियट एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो जो स्कॉर्पियो के पर्सन हैं वो करेज, हिम्मत और साहस के साथ अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए, इस दिल से ना सोचकर दिमाग से काम लेते हुए कि ये रिश्ता एक बोझ नहीं है, बर्डन नहीं है, ये उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, बल्कि इस रिश्ते को वो एक नया मोड़, नया अंजाम देने के बारे में सोच रहे हैं। इस रिश्ते को बर्डन ना समझें, इस रिश्ते की अट्रैक्शन को समझे कि ये रिश्ता उनके लिए कितना ज़रूरी है, कितनी खुशियाँ इस रिश्ते में, कितना प्यार प्रेम है। और वो रुकेंगे नहीं, ठहरेंगे नहीं, अगर आगे बढ़ेंगे, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे इस रिश्ते में और एक डिटर्मिन्ड बंदे की तरह करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ेंगे, दिल से ना सोचकर दिमाग से काम लेंगे, तो फिर से सारी चीज़ें इस रिश्ते में वापस आ सकती हैं, फिर से खुशियाँ मिल सकती हैं, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। और वह जो नेगेटिविटी थी, वो जो दुख के बादल थे, वो सारे छट जाएंगे। वो चाहते हैं कि जो दुख के बादल हैं वो इस तलवार से काट फेंके, यानी कि उन चीज़ों को ख़त्म करें और इस रिश्ते में जो यूनिवर्सिटी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं उसको एक्सेप्ट करते हुए वो डिटर्मिन्ड बंदे की तरह करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ते रहें। इस रिश्ते को बर्डन, बोझ ना समझें इसको, बल्कि इसको एक नई दिशा दें, इस रिश्ते को एक नया मोड़ दें ताकि खुशियों में ये रिश्ता तब्दील हो सके। ऐसा वो स्कॉर्पियो से चाहते हैं या वो अपने पर्सन से ऐसा चाह रहे हैं।
खुद के लिए ऐसा चाह रहे हैं कि वो आगे बढ़ेंगे इस रिश्ते में और इस रिश्ते में खुशियाँ लेकर आएंगे। देखते हैं कि स्कॉर्पियो क्या चाहते हैं। स्कॉर्पियो चाह रहे हैं कि जो इस रिश्ते में जो ये रिश्ता ख़त्म हो गया था, इन एंड आउट लगा हुआ है इस रिश्ते में, कभी बन रहा है कभी बिगड़ रहा है, उस सिचुएशन इतनी ख़राब हो गई है तो यहाँ तक कि हाथापाई भी होती दिखाई दे रही है। तो वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो ट्रस्ट इश्यूज हैं, जो बिलीव भरोसा नहीं किया जा रहा है, तो एक दूसरे पर थोड़ा सा बिलीव भरोसा करें, अंधविश्वास ना करें, ताकि इस रिश्ते में जो खुशियाँ थी वो वापस आ सके और जिस चीज़ के लिए ये रिश्ता ख़राब हुआ है उस पर वो फोकस कर सकें, उस पर वो काम कर सकें। तो ऐसा वो चाहते हैं कि एक दूसरे पर भरोसा करते हुए वो अपने आगे बढ़े और उन चीज़ पर फोकस करें जो इस रिश्ते में परेशानियां दे रहे थे, जिनकी वजह से रिश्ते में खटास आ रही थी। यानी कि हो सकता है कि पैसे के लिए प्रॉब्लम बनी हुई है, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो वो उन पर फोकस करें, पैसे के लिए काम करें, ताकि जो कड़वाहट है, जो इसमें जो दूरियां हैं, जो परेशानियां हैं, जो इन एंड आउट की पोजीशन है, वो ठीक हो सके। क्लैरिफाई करते हैं इसको। पेज ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो जो स्कॉर्पियो हैं वो महसूस कर रहे हैं कि वो चाहते हैं कि जो ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, जो वो एक दूसरे पर भरोसा करें, विश्वास करें, ताकि रिश्ता फिर से एक बन सके। और वो सबसे पहले वो चाहते हैं कि एक दूसरे से माफ़ी मांगे, वो एक दूसरे से माफ़ी मांगना चाह रहे हैं और परिवार फैमिली का सपोर्ट चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि इसमें फैमिली का सपोर्ट ले, परिवार का सपोर्ट ले, या उनके रिलेटिव हैं, नॉन पर्सन है, या जो इस रिश्ते के बारे में पहले से जानते हैं, जो इस रिश्ते में खुशियाँ दे सकते हैं, तो उनकी मदद से, उनके आशीर्वाद से अगर एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे वो, तो ये रिश्ता फिर से खुशियों में तब्दील हो सकता है, अबंडेंस आ सकता है, एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है। और हो सकता है कि जो पैसे को लेकर प्रॉब्लम थी वो भी यहाँ शॉर्ट आउट होती दिखाई दे रही है, क्योंकि ये जो 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड वो बता रहा है कि कहीं ना कहीं पैतृक संपत्ति या माँ बाप की जायदाद या प्रॉपर्टी, जिसके लिए वो हो सकता है कि लड़ाई झगड़ा हुआ था, वो भी कहीं ना कहीं मिलती दिखाई दे रही है। और वो महसूस कर रहे, वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में ये जो इमेच्योर या जो नई एनर्जी है, वो वो एक यंग एनर्जी के साथ मिलकर ये भूल जाए कि वो पहले से एक दूसरे को जानते हैं। वो इसमें एक नई बिगनिंग, एक शुरुआत करे, शुरू से शुरू करे इस रिश्ते को, उन चीज़ों को एक फ्रेंडशिप लेवल से शुरू करें, उनके साथ घूमें फिरें, खाने पर जाएं, पार्टीज़ में जाएं, जहाँ भी उन्हें खुशी मिले वहाँ पर घूमें फिरें और एंजॉय करें इस रिश्ते को, शुरू से शुरू करें, ताकि खुशियाँ इस रिश्ते में आ सके। ऐसा वो चाहते हैं। इसका आउटकम देख लेते हैं, इसका आउटकम क्या रहेगा। 12 से 19 अक्टूबर तक का देखते हैं कि इसमें आउटकम क्या रहने वाला है। जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा। हो सकता है कि ये तुला राशि का कार्ड है, तो हो सकता है कि कोई बंदा ऐसा है जो इस रिश्ते में, जिसको न्याय बहुत प्रिय है, वो न्याय चाहता है, जस्टिस चाहता है हर हालत में। वो चाह रहा है कि इसमें झूठ ना हो, फ्रेब ना हो, छल ना हो, और एक दूसरे से माफ़ी मांगे और इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं, ताकि रिश्ता न्याय प्रिय हो सके, खुशियों में तब्दील हो सके। तो न्याय आता दिखाई दे रहा है, जस्टिस आता दिखाई दे रहा है इस रिश्ते में। इसका जो आउटकम है वो बता रहा है कि इसमें जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा, अगर वो इसमें आगे बढ़ेंगे। इसको क्लैरिफाई करते हैं। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जो इसका आउटकम है वो बता रहा है कि हालांकि इसमें कि
अब भी या तो स्कॉर्पियो या तो उनके पर्सन किसी दर्दनाक हादसे से गुजर रहे हैं। वो महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने उनकी पीठ में छुरा घोंपा है, कुछ ऐसा किया जिससे वो उठ चल नहीं पा रहे। उनको धोखा मिला जिस पर उन्होंने सबसे ज़्यादा बिलीव किया था, सबसे ज़्यादा भरोसा किया था। लेकिन फिर भी वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझते हुए, अपने पैरों पर खड़े होते हुए, अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए उनको लग रहा कि अगर इस रिश्ते को एक मौका और देंगे, वो उठ कर चलेंगे, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे। क्योंकि जो अंधेरी रात के बाद जो छटना होता है, जो उजाला होता है, वो कमाल का होता है। तो वो इसमें एक रिश्ते को एक मौका और देना चाह रहे हैं। फिर से ये उम्मीद बनाए हुए कि अगर इस रिश्ते को एक मौका और देंगे तो इसमें उन्हें जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा। तो अचानक से, सडनली, अनएक्सपेक्टेडली वो इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। फिर से इस रिश्ते को एक मौका देना चाह रहे हैं। पर इस तकलीफ से, इस एंजाइटी, स्ट्रेस से बाहर निकलते हुए, हालांकि वो अब भी दर्दनाक दर्द से गुजर रहे हैं, अब भी उसको भुला नहीं पा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो उनको लगता है कि अगर वो इस रिश्ते को एक मौका और देंगे, अपने अपने जिम्मेदारियों को समझते हुए, अपने पैरों पर खड़े होते हुए आगे बढ़ेंगे, करेज और हिम्मत के साथ इस रिश्ते को एक मौका और देंगे, तो इसमें उन्हें न्याय मिलेगा, जस्टिस मिलेगा, न्यायप्रिय ये रिश्ता होगा, खुशियों में तब्दील होगा। तो वो एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए वो चाह रहे हैं कि अगर इसमें कोई लीगल मैटर चल रहा है तो उसमें उन्हें न्याय मिले, खुशियाँ मिले, प्यार मिले। इसका आउटकम बता रहा कि इसमें उन्हें कहीं ना कहीं न्याय मिलता दिखाई दे रहा है। फिर से ये रिश्ता खुशियों में तब्दील होता दिखाई दे रहा है। क्योंकि कोई एक जना या तो स्कॉर्पियो या तो उनके पर्सन अचानक से उनको लगा है कि भले ही इस रिश्ते में परेशानियां रही हैं, लेकिन वो मौका देंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए, अपने पैरों पर खड़े होते हुए, पैसे पर काम करते हुए, जॉब, बिजनेस, करियर को आगे बढ़ाते हुए अगर इस रिश्ते की तरफ भी रुझान करेंगे तो उन्हें खुशियाँ मिलेंगी, फ्रूटफुल होगा ये रिश्ता, कामयाब होगा, तरक्की होगी इस रिश्ते में, उन्हें जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा, क्योंकि वो इस रिश्ते को डिजर्व करते हैं। तो इसकी गाइडेंस देख लेते हैं कि यूनिवर्स क्या गाइड करना चाह रहे हैं। यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है इस रिश्ते को लेकर। यूनिवर्स गाइड कीजिए कि स्कॉर्पियो पर्सन के लिए गाइडेंस क्या है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स जी गाइड करना चाह रहे हैं कि जो इस रिश्ते में कोई कमिटमेंट वगैरह नहीं किया जा रहा है, इन एंड आउट की पोजीशन बनी हुई है, जो रिश्ते में आ रहे हैं और फिर से वापस जा रहे हैं, रिश्ता नहीं बना रहे हैं, तो अगर उन चीज़ों को छोड़ते हुए इसमें दोनों तरफ से, दोनों पक्षों की बात सुनते हुए अगर डिसीजन लिया जाता है कि क्लैरिटी, ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी छल कपट के, अगर दोनों पक्षों की बात सुनकर आगे बढ़ा जाता है, अचानक से ये रिश्ता खुशियों में तब्दील हो सकता है। या फिर ये भी हो सकता है कि किसी केसेस में कि अचानक से जो ये रिश्ते में आना उनका हो रहा है, तो वो कोई कमिटमेंट वगैरह नहीं करेंगे, फिर से इस रिश्ते में आ सकते हैं और वापस जा सकते हैं, क्योंकि वो एक तरफा सोच रहे हैं। अब भी उनको लग रहा कि फिर से इस रिश्ते में अचानक से जंप लगाते हैं, हो सकता है कि बात बन जाए, लेकिन जब तक वो कोई कमिटमेंट वगैरह नहीं करते, जब तक वो इस रिश्ते को दोबारा से शादी में कन्वर्ट नहीं करते या फिर रिकॉन्सिलेशन नहीं करते, दोनों पक्षों की बातें ध्यान से नहीं सुनते, तो तब तक आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए। अचानक से इसमें जंप नहीं लगाना चाहिए, सोच विचार करके ही आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि इसमें अब भी दिखाई दे रहा कि इन एंड आउट की पोजीशन दिख रही है कि वो इस रिश्ते में आएंगे और फिर से इस रिश्ते को तोड़कर वापस जा सकते हैं। तो तब तक आप बिलीव नहीं कर लेते, भरोसा नहीं कर लेते, पूरा यकीन नहीं हो जाता और दोनों तरफ की बातें नहीं सुनी जाती, तो तब तक आप आगे मत बढ़िएगा।
क्योंकि जो ये कार्ड है वो बता रहा है कि इसमें कोई कमिटमेंट वगैरह नहीं है। ये एक ऐसा पर्सन हो सकता है जो रिश्ते में आएगा और धोखा देकर फिर से वापस जा सकता है। तो आपको इसमें क्लैरिटी लानी है, बिल्कुल खुल कर बातें करनी है। जब तक आपको नहीं लगता कि रिश्ता क्लियर हो सकता है, क्लैरिटी आ सकती है, खुशियों में तब्दील हो सकता है, तो जब तक आप आगे बिल्कुल नहीं बढ़िएगा। तभी जस्टिस मिलेगा, तभी न्याय मिलेगा जब आप एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे और इस पर वर्कआउट करेंगे। तो जल्दबाजी में आकर कोई भी डिसीजन आपको नहीं लेना है। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे फ्रेंड्स। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आज ज़रूर कर लें। और अगर कमेंट्स करना शुरू नहीं किया है तो आज से एक अच्छा कमेंट्स ज़रूर दें, ताकि मुझे वीडियो बनाने में पॉजिटिविटी मिल सके, खुशियाँ मिल सके। फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। नमस्ते, थैंक यू सो मच।